Welcome 10th class. We had completed unit number 4 and I hope that all of you would have learned its translation completely. Today we shall start doing the exercise. The exercise starts at page number 42. We shall start with glossary. Now let us have a look at the glossary. The first word here is accessible. Accessible means easy for anyone to obtain and use. Easy for anyone किसी भी शख्स के लिए आसान हो to obtain हासिल करना and use और इस्तेमाल करना. It means approachable कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पकड़ना और इस्तेमाल करना या जिस तक पहुंचना आसान हो. एडहेसिव होता है चिपकने वाला, स्टिकी और ग्लूई. एंटीबायोटिक अ सब्सटेंस विच इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग. एंटीबायोटिक क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ विच इज़ केपेबल ऑफ, जो इस काबिल हो, डिस्ट्रॉइंग जो कि ख़त्म कर दे, और इनहिबिटिंग या रोक दे द ग्रोथ नशुनमा को, अब बैक्टीरिया जर्म्स की, बैक्टीरिया की, और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाकी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी. नाउ व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इज़ अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज और किल द जर्म्स or bacteria or microorganisms. The next is infection. Infection is basically inflammation. Inflammation is when there is some kind of swelling or when there is some discharge of pus in a wound. The agency by which disease is caused, transmitted, वो वाला ज़रिया जिससे बीमारी होती है, जो बीमारी की वजह बनता है या जिससे बीमारी ट्रांसमिट होती है. इंग्रेडिएंट्स, द सब्सटेंसेस डेट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग. इंग्रेडिएंट्स होते हैं अज्जा. अज्जा वो चीज़ें जिनसे मिलके, वो अज्जा जिनसे मिलके चीज़ कंबाइंड टू मेक समथिंग, जिनसे मिलके कुछ चीज़ बनाई जाती है, जिसके मरकब से कुछ चीज़ बनाई जाती है. माइनर मामूली. रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़, निस्बतन छोटा होना, कम होना, मामूली होना. मीगर. ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट, a medical preparation in the form of soft smooth paste. So it's a kind of cream, but the difference in a cream and antibiotic is that it is like a paste or in the form of soft jelly, and cream is non-sticky. It's sticky and cream is non-sticky. Next is rinse. Wash something quickly. It means to wash something quickly, किसी चीज़ को जल्दी से धो देना. ट्वीज़र, a pair of pincers, ये होता है चिमटी, फॉर टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ों को उठाने के लिए. प्लकिंग आउट हेयर, जैसे बालों को जो है वो प्लक आउट करने के लिए भी ट्वीज़र्स यूज़ होते हैं. आल्सो पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, इनको पेयर ऑफ ट्वीज़र्स भी बोलते हैं. चिमटियाँ, ठीक है. और नेक्स्ट इज़ वोकेबलरी. I have selected an image of solved vocabulary for you. Let us have a look at it. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. Now, it is said that different fields sometimes have different kind of vocabulary. Sometimes it so happens that medical vocabulary is somewhat different from our everyday vocabulary. Now we are said to differentiate between the two. The first special word here is scrapes. Scrapes means स्मॉल वाउंड्स, छोटे ज़ख़म, खराशें. ग्रेज और स्क्रैच, रगड़ लग जाना. बट आई थिंक इट मीन्स डेट इज़ जनरल मीनिंग, एंड वट इट डज मीन इन मेडिकल फील्ड, डेट इज़ स्पेसिफिक मीनिंग. जनरल मीनिंग एंड स्पेसिफिक मीनिंग. इन्फेक्शन,
डिस्चार्ज ऑफ पस एक्सेट्रा फ्रॉम अ वाउंड। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, कि आपके ज़ख़म में पीप पड़ जाए, सूजन हो जाए, वर्म हो जाए, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मेडिकल वोकेबलरी, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द वाउंड्स, दे से that infection occurs with the entrance of bacteria into wounds. The next is ointment. Ointment, we usually use the word ointment for the cream that heals a wound. हम आम तौर पे कहते हैं मरहम ले आओ, मरहम पट्टी कर दो, मरहम लेके आओ। किस लिए लेके आओ? ज़ख़म की इलाज के लिए मरहम लेके आओ। बट इन मेडिकल फील्ड इट इज़ अ मेडिकेटेड क्रीम और लोशन। ये एक ख़ास तौर पे ख़ास ज़ख्मों के लिए बना हुआ लोशन या क्रीम को बोलते हैं। द नेक्स्ट इज़ बैंडेज। बैंडेज होता है पट्टी। हम अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर अ वाउंड, कोई भी कपड़े का टुकड़ा ज़ख़म को ढांपने के लिए। आमतौर पे अगर हमारे घर में कोई मेडिकल बैंडेज अवेलेबल नहीं है, कोई प्लास्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम आम तौर पे घर में वैसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई आम सा कपड़ा पकड़ के भी बांध देते हैं। सो डैट इज़ फॉर एवरीडे यूज़। बट इन मेडिकल टर्म इट मीन्स ड्रेसिंग, प्रॉपर पट्टी हो, गॉस जालीदार पट्टी हो, प्लास्टर्स या चिपकने वाली पट्टियाँ हों। ड्रेसिंग्स पट्टियाँ, बैंडेजेस पट्टियाँ। अब नाउ इन मेडिकल टर्म बैंडेजेस, गॉस, प्लास्टर। द नेक्स्ट इज स्टिचेस होता है निटिंग, बुनना। इन एवरीडे लैंग्वेज निटिंग, एंड इन मेडिकल लैंग्वेज द स्विंग ऑफ एजेस ऑफ अ वाउंड टुगेदर। मेडिकल स्पेसिफाइड फील्ड में क्या हो गया कि स्विंग ऑफ एजेस ऑफ वाउंड टुगेदर के ज़ख़म के किनारों को मिला के सीना, उनको स्टिच करना, उनको सीना। The next question is at page number 43, and the question is complete the missing letters in the words below to match the meaning given on the right. All these words have prefix dis. Now dis is the prefix. Prefixes are those letters which are put at the start of words to change their meaning, and suffixes are those letters which are put at the end of words to change their meaning. Here we are said to do to add dis to the incomplete words. Now dis means divide, divide means के बगैर होना, ठीक है, के बगैर होना। Okay, now let's come to the question. The first is dashocate. Now we have to put dis in the blanks in such a way that they can create these meanings. Okay, first is dislocate. Dislocate means to put out of place, अपनी जगह से हट जाना। Next is dissatisfied, का मतलब होता है to be unhappy, ना खुश हो जाना। Next is distract. Distract. Now here is the addition of dis, dis, distract, tract। हमने डिस्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें डाइवर्ट का मीनिंग देना था। डिस्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि डाइवर्ट का मीनिंग देना था। सो डाइवर्ट होता है तवज्जो का हट जाना। द नेक्स्ट इज़ डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई का मतलब होता है नाअहल करार हो जाना, टू एक्सक्लूड यानी किसी मेरिट से बाहर निकल जाना। द नेक्स्ट इज़ डिसबिलीव। डिसबिलीव का मतलब होता है यकीन ना करना, टू डाउट यानी कि शक करना। द नेक्स्ट इज़ प्रूव डैश प्रूव, टू रिजेक्ट। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे इस तरह से एडिशन करना है कि उसका मीनिंग रिजेक्ट बन जाए। अब डिसप्रूव तो नहीं होगा, डिसप्रूव हो ही नहीं सकता, एक तो मीनिंग नहीं बनेगा, दूसरा वो वर्ड नहीं बनता। कोई ऐसा वर्ड बनाना जिससे हमारा मीनिंग रिजेक्ट में चला जाए, तो इसलिए होगा हमारा डिसअप्रूव। अप्रूव होता है पसंदीदगी का इजहार करना, और डिसअप्रूव हो गया उसके ऑपोजिट चला गया और उसका मतलब हो गया टू रिजेक्ट, रद्द कर देना। नाउ लिसन अगेन। डिसलोकेट, डिससेटिस्फाइड,
distract, disqualify, disbelieve, and disapprove. Disapprove. Now the next is after B. We are asked use the above words in sentences. That we have to use the above words in meaningful sentences. You must prepare this question by your own. A. Further reading activity. Go through the list of idioms in a grammar book and find 5 idioms which start with to infinitive. Write Urdu equivalents of these idioms also. For example, to O is wo. Now, we are asked to consult some kind of grammar book and select 5 idioms on the condition that those idioms might start with to infinitive. 2 plus first form of verb. Here is the given example. To O कि अगर हमने किसी का कुछ देना है इज़ वो तो सिर्फ वो लानत ही है, यानी कर्ज बुरी बला है. वी हैव टू प्रोवाइड 5 idioms like this starting with infinitive in our answer. And next you will see the image of solved answer. Solved image of that question. The first example is to add is human, to forgive divine. It means that man commits error and God always forgives him. The next is to call a spade a spade. It means to be very straightforward. The next is to beat about the bush. It means to talk irrelevantly. The next is to build castles in the air. It means to be so much imaginative and dreamy, daydreamer. The next is to blow one's own trumpet. It means to be vain, to be self-admirer, self-appreciative, अपनी तारीफ करते रहना. The next image is that of reading comprehension on the same page. Choose the correct answer. If blood spurts, अगर फूट के खून निकलता है बहुत ज़्यादा और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर या मुसलसल दबाव के बाद भी खून बहता रहता है. डैश. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ डू फर्स्ट एड. फर्स्ट एड करें नो. अप्लाई जेंटल प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ नो. Seek medical assistance yes. We can apply clean cloth with the pressure if there is no much bleeding, but if blood spurts then we shall seek some medical assistance. On the next page, the next is थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डैश. कि मुकम्मल तौर पे जो ज़ख़म की सफाई होती है वो किस चीज़ का रिस्क कम करती है? इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी, रैश. सो थॉरो क्लीनिंग ऑफ द वाउंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज़ इफ़ डैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. अगर जलन हो तो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल स्टॉप कर दें. इन्फेक्शन नो. Rash yes. Allergy no. The next is change the dressing at least dash weekly, twice a day, daily. We have read in the lesson that we must change the dressing almost daily or whenever the dressing is dirty or it becomes wet. The next is 5 band-aids or sticky plasters are good for dressing small wounds, burns, fractures. Plasters cannot be applied on fractures. No bandage or plaster can be applied on burns. So plasters can be applied only on wounds. Option A is the correct option. The next question is
Answer the following question. B. I am going to provide you the image of solved answers on your screens. Here you are given an image of solved answers to those questions. The image might not be very clear to you, but at least by reading these, you can have an idea how these questions should be solved. The first is, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? आपको बार बार नहीं देखना चाहिए कि bleeding रुकी है या नहीं. We should not keep checking if the bleeding has stopped. हमें नहीं देखना चाहिए कि खून का बहाव रुका या नहीं, बिकॉज दिस में डैमेज या डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि इससे वो क्लॉट ख़त्म हो सकता है या अपनी जगह से हट सकता है. डेट इज़ फॉर्मिंग, जो वहाँ पे बन रहा होता है. एंड कॉज ब्लीडिंग टू रेज्यूम, और अगर वो हट जाए तो क्या हो सकता है कि खून का बहाव दोबारा शुरू हो सकता है. दीज आर एग्जैक्टली द सेम लाइन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट. You can underline these lines from your lesson also. Question number 2 is, why it is necessary to keep away soap from the wound. ये ज़रूरी क्यों है कि ज़ख़म से साबुन को दूर रखा जाए. It is necessary to keep away soap from the wound because it can irritate it. ये ज़रूरी है कि ज़ख़म की एग्जैक्ट जगह से साबुन को दूर रखा जाए. while cleaning the wound, तो दूर रखा जाए because the soap can irritate the wound. The exact lines from your lessons again. Question number 3 is, how is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट ये किस तरह से ज़ख़म की जो भरना है उसमें हेल्पफुल हो सकती हैं. सो इट कैन बी हेल्पफुल इन 2 ways. द फर्स्ट थिंग इज़, इट कैन कीप द surface ऑफ द wound moisty or soft. द सेकेंड इज़, इट कैन मेक faster the body's natural healing process. Okay, now look at the answer given on your screen. An antibiotic cream or ointment is good. एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट अच्छी होती है हीलिंग द वाउंड, ज़ख़म के भरने में, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, क्योंकि इससे जो है वो जगह नरम रहती है, ज़ख़म की सतह नरम रहती है. आल्दो दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वाउंड हील फास्टर, अगरचे इनसे ज़ख़म तेज़ से नहीं भरता, बट लेकिन क्या होता है, दे कैन हेल्प द बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट. इससे क्या होता है कि जिस्म का जो ज़ख़म भरने का प्रोसेस है, जो मुदाफ़ती प्रोसेस है, वो फास्टर हो जाता है, तेज़ हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस. अगर आपको पट्टियों में होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है, अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है, तो फिर क्या करना चाहिए. हमने लेसन में पढ़ा था कि अगर इस तरह से हो, अगर हम एलर्जिक हैं एडहेसिव मटेरियल से, देन वी मस्ट यूज़ अदर टाइप ऑफ बैंडेजेस लाइक एडहेसिव फ्री बैंडेजेस और गॉज रोल्स लाइक दैट. ओके, द आंसर हियर इज़, इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस. अगर आपको पट्टियों में होने वाले इस्तेमाल से एलर्जी, चिपकने वाले मादे से एलर्जी है, स्विच टू, तो रुजू करें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, चिपकने वाले मादे से बगैर पट्टियों की तरफ, और स्टेराइल गॉज या जरासीमों से पाक जालीदार पट्टियों की तरफ. हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जिसको वहाँ पे पेपर टेप के साथ जोड़ा जाता है. गॉज, या क्या करें आप जालीदार पट्टियाँ इस्तेमाल कर लें, और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या क्या करें आप इलास्टिक की लचकदार पट्टियाँ इस्तेमाल कर लें. We had also read about these in the lesson. The next is question 5. When do you need to see a doctor? डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है. So it is very clear, if the wound is not healing, अगर ज़ख़म भर नहीं रहा, और इफ़ यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आपको कोई सुर्खी नज़र आ रही है, इन्फ्लेमेशन, इंक्रीजिंग पेन, या आपकी दर्द में इजाफा होता चला जा रहा है, वार्मथ, अगर ज़ख़म में आपको तपिश महसूस होती है और स्वेलिंग या सोजन महसूस होते, यू शुड सी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर से रजू करें. दीज आर आल्सो द एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट. यू कैन आल्सो अंडरलाइन दीज लाइन्स फ्रॉम योर लेसन. द नेक्स्ट इज 6. व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ. यू कैन आल्सो
take the material for this answer from your lesson. First aid kit should consist of first aid book, band-aids, elastic bandages, gauze, adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins, tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion, clinical thermometer, analgesic tablets. So prepare your answers from where you think these to be very easy, but the answers must be error free and the material should be complete. The best way is to underline the answers to these questions from your lesson, from your text. Okay, I shall see you tomorrow. Until then, you must prepare the question answers and also have a look at the rest of the exercise. Goodbye. Have a nice time.